सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोकेमिस्ट्री ट्यूटर पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी के पहली यूनिट जो आपकी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक निकल के आता है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोकंजुगेट। इस पूरी वाली यूनिट को हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिपिड्स को कवर करेंगे, देन हम स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड और इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी प्यारे साथी चैनल पे नए हो तो अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है कि ज़्यादातर आपकी जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी हिसाब से हम वन लीनियर के शॉर्ट नोट आपके साथ लाए हुए हैं, जिनको आप पढ़िए, आराम से आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड के बारे में। तो मोनोसेक्राइड आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे सिंपलेस्ट पार्ट होते हैं और इनको हम छोटे और शुगर्स में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड कैसे क्लासीफाई होते हैं, तो बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम इनको ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज के रूप में हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये आपके मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल होते हैं। ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसका, मोनोसेक्राइड के लिए, जहाँ पर आपका क्या है CnH2nO, यहाँ पर हमारी जो है मिसप्रिंट किया गया है, इसको मैं आगे वाले पोर्शन में कवर करूँगा, वहाँ जाकर आप ज़रूर से देखिएगा इसको। ग्लूकोज का जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, और ये हमारी प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है। कैसा सोर्स है, सेल्स के लिए प्राइमरी एनर्जी का ये सोर्स होता है। अब मोनोसेक्राइड में क्या होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा या फिर कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं हम एल्डोज, और जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कीटोज। अब यहाँ लिखा हुआ है दे कैन एग्जिस्ट इन लीनियर और रिंग फॉर्म इन अ सोल्यूशन, ठीक है। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर स्टीरियोआइसोमर्स विद डी ग्लूकोज बीइंग बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट। हमने पढ़े थे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर थे, ये क्या थे, स्टीरियोआइसोमर्स थे। फ्रक्टोज क्या है, एक कीटोज शुगर है जो कि फ्रूट्स में पाई जाती है, और गैलेक्टोज एक मोनोसेक्राइड है जो कि लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर का पार्ट होता है। तो ये हमने मोनोसेक्राइड के 10 पॉइंट पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं डाइसेक्राइड के बारे में। देखिए यहीं से आपके जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर से पढ़ना है, ठीक है। डाइसेक्राइड वो सेक्राइड होते हैं जिनमें दो मोनोसेक्राइड की यूनिट होती हैं और वो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि पहला आपका डाइसेक्राइड है सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है और ये प्लांट्स में पाया जाता है। फिर है आपका लैक्टोज, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के फॉर्मेशन से आपका बनता है, जो कि हमारी दूध में पाया जाता है। माल्टोज एक ऐसा डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज की 2 यूनिट से मिलके बनता है, और ये हमारी बॉडी में स्टार्च के डाइजेशन के फॉर्म के लिए बनता है, ठीक है। द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसेक्राइड कैन बी अल्फा और बीटा डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉन्ड। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा इनमें बनता है ये या तो आपका अल्फा हो सकता है या फिर बीटा होता है, जैसा भी आपका अरेंजमेंट होगा उसके हिसाब से ये बॉन्ड बनता है। सुक्रोज इज एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट एंड ह्यूमन। ये सुक्रोज क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है प्लांट्स और ह्यूमन्स के लिए। लैक्टोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एनर्जी सप्लाई इन इन्फेंट एंड अदर मैमल्स। लैक्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनर्जी सप्लाई में मदद करता है, किनके लिए, इन्फेंट यानी शिशु के लिए, छोटे बच्चों के लिए और अदर मैमल्स के लिए, ठीक है। लैक्टोज हमारा कहाँ पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। मेल्टोज प्लेज आर इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च ड्यूरिंग डाइजेशन। स्टार्च के ब्रेकडाउन के लिए माल्टोज का प्रयोग होता है। लैक्टेज इज अ एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज इन द
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो लैक्टोज जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसको कौन ब्रेक करेगा, लैक्टेज करेगा। कौन करेगा, लैक्टेज ब्रेक करेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है डाइसैक्राइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसैक्राइड बाय एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइम्स की मदद से हम डाइसैक्राइड को मोनोसैक्राइड में जो है बदल सकते हैं। ये हमारा इसका पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ते हैं पॉलीसैक्राइड के बारे में। पॉलीसैक्राइड क्या होती हैं, लॉन्ग चेन होते हैं मोनोसैक्राइड के, जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच होती हैं, ठीक है। स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसैक्राइड इन प्लांट कंपोज्ड ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च क्या होता है, एक स्टोरेज टाइप का पॉलीसैक्राइड होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है और इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन नाम के कंपोनेंट पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल प्राइमरली फाउंड इन द लीवर्स एंड मसल। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज का एक स्टोर्ड फॉर्म है जो कि हमारी लीवर्स में पाया जाता है और ग्लूकोज में पाया जाता है। सेल्यूलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैक्राइड इन प्लांट वॉल मेड ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट। सेल्यूलोज किन से मिलकर बना हुआ होता है, बीटा ग्लूकोज यूनिट से। काइटिन इज अ पॉलीसैक्राइड दैट फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फंगाई। काइटिन एक ऐसा पॉलीसैक्राइड है जो कि आर्थ्रोपोड और फंगाई के एक्सोस्केलेटन यानी बाहर के स्केलेटन को बनाता है। द ह्यूमन बॉडी स्टोर्ड एनर्जी एज ग्लाइकोजन स्पेशली इन द मसल टिश्यू। ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा है कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी जो है ग्लूकोज का स्टोरेज होता है। स्टार्च कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बाय द एंजाइम अमाइलेज। हमने ये पढ़ा है कि एंजाइम अमाइलेज कहाँ होता है हमारे, ये हमारे माउथ में पाया जाता है। सलाइवा जो होती है, सलाइवरी अमाइलेज आपने नाम सुना होगा। ये क्या करता है, ये हमारे स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। पॉलीसैक्राइड लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर एज सर्व एज एनर्जी रिसोर्स। स्टार्च और ग्लाइकोजन एक ऐसे पॉलीसैक्राइड हैं जो कि सोल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में। सेल्यूलोज प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट सेल। सेल्यूलोज क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल में। काइटिन इज टफ फाइब्रस सब्सटेंस दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर। काइटिन एक ऐसा फाइब्रस सब्सटेंस है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोकंजुगेट्स की। तो ग्लाइकोकंजुगेट्स क्या होते हैं, ग्लाइकोकंजुगेट आर मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट कोवेंटली बॉन्डेड टू प्रोटीन एंड लिपिड। जब हम कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और लिपिड से बॉन्ड के द्वारा जोड़ देते हैं तो उसको ग्लाइकोकंजुगेट कहते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोकंजुगेट। ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रोटीन दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट चेन एंड इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग। ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड क्या हो गया, जिस कार्बोहाइड्रेट में हम लिपिड जोड़ दें वो हो गया ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और ये किस में मदद करता है, सेल रिकॉग्नाइजेशन में मदद करता है। प्रोटियोग्लाइकन एंड ग्लाइकोप्रोटीन विथ लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन हमारी कहाँ पर पाई जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाई जाती हैं। ग्लाइकोकंजुगेट आर क्रूशियल फॉर सेल सेल कम्युनिकेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि ये सेल रिकॉग्नाइजेशन में, कम्युनिकेशन में और उसके रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस एंड द इम्यून सिस्टम। ये किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, म्यूकस जो हमारी बॉडी में बनता है उसके फॉर्मेशन में मदद करती हैं। ग्लाइकन्स अटैच टू ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग एंड स्टेबिलिटी। जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइकन अटैच होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो हमें किस में मदद करते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग में और स्टेबिलिटी में मदद करते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजन आर ग्लाइकोप्रोटीन विथ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप एंटीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर होते हैं। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन GAGs जिसको हम बोलते हैं आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये किसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ECM आपने नाम सुना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ये पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ ग्लाइकोकंजुगेट कैन बी मॉडिफाइड टू इन्फ्लुएंस फंक्शन। ये हमारा आखिरी इसका पॉइंट हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है,
कार्बोहाइड्रेट की क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी, पार्टिकुलरली ग्लूकोज। ये क्या करते हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी इंडिविजुअल बॉडी को। ये हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में मदद करते हैं। पॉलीसेक्राइड लाइक ग्लाइकोजन एंड स्टार्च सर्व एज एनर्जी रिजर्व इन एनिमल एंड प्लांट। ग्लाइकोजन जैसे सब्सटेंस क्या करते हैं, एज अ एनर्जी रिजर्व यानी कि भविष्य की एनर्जी के लिए एक प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में हेल्प करते हैं, सेल लोकलाइजेशन में और सिग्नल प्रोसेसिंग में। तो आज की हमारी ये यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।